नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। इसके लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में भी जुट गई हैं। दोनों ही गठबंधन में जैसे तैसे सीट शेयरिंग का पेच सुलझा तो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान शुरू हो गया। भाजपा, जेएमएम और कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया तो बगावत के सुर भी सुनाई देने लगे। भाजपा की सूची आई तो कहीं खुशी कहीं गम जैसा माहौल रहा। बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इसके बाद टिकट ना मिल पाने से नाराज भाजपा नेताओं के इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया है। केदार हाजरा, मेनका सरदार, संदीप वर्मा, लुइस मरांडी, गणेश महली, मलखान सिंह, विनोद सिंह, राज पलिवार और बाटुल झा जैसे कई नेता बागी बन गए हैं। इनमें कुछ ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो कुछ जेएमएम की शरण में जा सकते हैं। चर्चा है कि लुइस मरांडी जामा सीट से जेएमएम प्रत्याशी होंगी। सीता सोरेन के भाजपा में जाने से ये सीट खाली हुई है। वहीं पोटका से पूर्व विधायक मेनका सरदार भी अब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पोटका विधानसभा सीट से मेनका सरदार 3 बार विधायक रह चुकी हैं। जिस तरह के बगावती सुर बीजेपी में दिखाई दे रहे हैं, वैसे बगावती तेवर इंडिया गठबंधन में नहीं दिख रहे हैं। हेमंत सोरेन ने पहले तो सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे में सूझबूझ दिखाकर इंडिया गठबंधन को टूटने से बचा लिया। फिर एक साथ बीजेपी के कई कद्दावर बागियों को जेएमएम में शामिल करके बीजेपी को बड़ी चुनौती दे दी। अब देखना होगा बीजेपी कैसे बगावती सुरों का उसको साध पाती है और चुनावी नुकसान से बच पाती है। तो 2 चरण में झारखंड में चुनाव होंगे। तारीखों का भी ऐलान हो गया है। 13 और 20 नवंबर को मतदान होंगे। 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। इसको लेकर पार्टियों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सबसे ज्यादा नजर थी कि पार्टियां किस तरह से सीट बंटवारा करती है अपने गठबंधन में, लेकिन गठबंधन में सीट बंटवारा हो गया। अब उसके बाद किस तरह से प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। दोनों ही गठबंधन में सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों का चयन कर रही हैं, लेकिन बीजेपी में बगावती सुर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं ने बगावती सुर यहां पर दिखा दिए हैं और कई बीजेपी के नेता हैं जो जेएमएम ज्वाइन करके जेएमएम की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, तो कई ऐसे नेता हैं जो निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी अब किस तरह से इन बगावती सुरों को साध पाती है और चुनावी नुकसान से अपने आप को बचा पाती है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कई जेएमएम नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया था, लेकिन अब यहां पर हेमंत सोरेन ने पहले तो सूझबूझ दिखाकर इंडिया गठबंधन को यहां पर बचाए रखा, सूझबूझ के साथ सीट शेयरिंग की और कई बीजेपी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल भी करवाया और इसको बाद अब यहां पर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती भी है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे कि जिस तरह से अब बगावती सुर देखने को मिल रहा है ज्यादातर बीजेपी में, अब कैसे बीजेपी इन बगावती सुरों को साध पाती है और चुनावी नुकसान से अपने आप को बचा पाती है। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उसका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता किशोर झा जी, नेता जेएमएम सरोज सिंह जी और स्टेट ब्यूरो चीफ झारखंड से प्रमोद पासवान जी। प्रमोद जी, जिस तरह से हमने पहले देखा कि पहले सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ था, लेकिन दोनों गठबंधन में सीट शेयरिंग अच्छे से हो गई, लेकिन अब जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन यहां पर किया गया है, बीजेपी की पहली लिस्ट आई है, उसके बाद कई नेता है जिन्होंने बगावती सुर यहां पर दिखाना शुरू कर दिए। कितना मुश्किल है बीजेपी के लिए इन नेताओं को मनाना और इनके बगावती सुरों को साध पाना। प्रमोद जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है प्रमोद जी को हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही। जैसे उनसे संपर्क फिर से हम साधेंगे, हम उनसे चर्चा शुरू करेंगे। किशोर झा जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, सुनाई दे रही है। किशोर झा जी, देखिए पहली लिस्ट आप लोग ने जारी तो कर दी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कई नेता है जो नाराज हो गए, उनको टिकट नहीं मिला है। कितना मुश्किल यहां पर आप इनको देख पा रहे हैं कि ऐसा नेता की जो कई बार विधायक भी रह चुके हैं, वो भी बगावती सुर यहां पर अपना चुके हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले कुछ नेता तो हैं जो जेएमएम में जा रहे हैं। किशोर झा जी, वो तो चलते रहता है। वो जो है जिसको जाना है और जो अच्छे नेता है वो आए भी हैं। आप उनका भी नाम लीजिए। नहीं, आप लीजिए ना नाम, आप लीजिए, इसलिए हमने आपको बुलाया कि आप अपना पक्ष रखें।
नहीं नहीं, ये हम लोग ने बिल्कुल सही से पार्टी का एक नेतृत्व, कोई भी उम्मीदवार चाहेगा कि हम पार्टी को ब्लैकमेल करें, ये पार्टी का कतई नहीं बर्दाश्त करती है। ठीक है, पार्टी जिसको टिकट दिया है वो सारा जो भी एलिजिबल है, आप बोलिएगा कि मुझे यहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए, सारे जितने भी हैं ये अगर बोले तो पार्टी क्या करेगी, आप भी बोलिए। तो बीजेपी जो है, आपने देखा होगा परसों और कल इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग को लेके पूरे लाठी डंडा चला है, जो कि बीजेपी में नहीं चला है। लेकिन शेयरिंग को कई लेके आज लेकिन जिन्हें जाना है उन्हें हम रोक भी नहीं सकते हैं। आज जो जिनको जाना है वो भी चलिए, उनको भी स्वागत है, जो आ रहे हैं उन्हें उनका भी स्वागत है, वो अपने मन से गए हैं। पार्टी दोनों का ये रखती है। लेकिन किशोर झा जी, पोटका विधानसभा सीट से मेनका सरदार जो कि 3 बार विधायक रह चुके हैं, वो भी अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना चुकी हैं। तो कैसे बीजेपी, कैसे ये बड़े कद्दावर नेता है जो कि कई बार विधायक रह चुके हैं, अगर ये बगावती सुर अपना रहे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इनसे नुकसान तो हो सकता है। नहीं, नुकसान मान लीजिए, ठीक है, वो गए हैं अपना ये से, चलिए सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन पार्टी शीर्ष नेता जो भी है, जिस कैंडिडेट को उतारा है उस पर भरोसा किया है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपके भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद जो है, जो बिल्कुल नहीं चलती है। आप एक छोटा सा कार्यकर्ता, आप जो है प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, विधायक, सांसद सब बन, जो कि आप देखे ही हैं लोकसभा इलेक्शन में। हाँ ठीक है सरोज सिंह जी, किशोर झा जी कह रहे हैं कि जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर आप लोग की पार्टी में घमासान मचा हुआ था, हमारी पार्टी में नहीं था। और हाँ, हम यहां पर कोई परिवारवाद नहीं है, इसलिए अगर कोई नाराज हो रहा है तो होने दीजिए। लेकिन यहां पर हेमंत सोरेन ने बड़ी चतुराई से यहां पर सीट शेयरिंग की है और यहां पर अब प्रत्याशियों का जिस तरह से चुनाव करेंगे और देखना होगा। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने कई जेएमएम के नेताओं को अपनी पार्टी ज्वाइन करवाई थी, अब यहां पर आप इसका कहीं ना कहीं रिवर्स देखने को मिल रहा है कि विधानसभा चुनाव में कई बीजेपी के बड़े नेता जो बागी है जेएमएम में शामिल हो रहे हैं। जी, सबसे पहले धन्यवाद, नमस्कार। जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और ये जो है तो सुनामी से आ गया है इनके दल में। इनके दल का दर्जनों लीडर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा में सदस्यता ग्रहण के लिए है, क्योंकि अब इन लोगों को पता लग गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन लोगों की नैया पार नहीं होगी विधानसभा जाने की। और तो सरोज सिंह जी, क्या आपकी पार्टी नेताओं को टिकट देगी? क्योंकि इन नेताओं को टिकट नहीं मिला, इसलिए बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे, या फिर आपकी पार्टी में जा रहे, तो क्या आपकी पार्टी नेताओं को टिकट देने वाली है? सरोज जी, उम्मीदवार सही है, इनके साथ गलत किया गया है। नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि उम्मीदवार सही, इनके साथ गलत किया गया है, तो क्या आपकी पार्टी नेताओं को टिकट देने वाली है? जी, जहां आवश्यकता है कि ये उम्मीदवार जो है ये चुनाव जीतेंगे और ये पक्का उम्मीदवार हैं, और ये इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को व्यापक नुकसान हुई है, उन लोगों को हम लेकिन सरोज जी, इसको दूसरे एंगल से भी अगर देखें, बीजेपी को लगता है कि ये नेता चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए इनको टिकट नहीं दिया गया, किसी दूसरे नेताओं को टिकट दिया गया, इसलिए ये नाराज होकर बगावती सुर अपना रहे हैं। फिर अगर आपकी पार्टी इनको टिकट देगी तो ये मैसेज नहीं जाएगा कि आपके पार्टी में नेता नहीं है, इसलिए बीजेपी के वो नेता जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, उन नेताओं को आप लोग टिकट दे रहे हैं। जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये टिकट बंटवारा का खेल जो हुआ है ना, ये जो है भाई भतीजावाद हो गया इस बार। जो पार्टी कह रही थी कि हमारे अंदर परिवारवाद नहीं है, वो कहीं जो है कहीं जो है तो किसी के बेटा को टिकट दे रहा है, किसी के बहू को टिकट दे रहा है, किसी के पुत्र वधू को टिकट दे रहा है। टिकट बंटवारा में जो है भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट यहाँ परिवारवाद देखने को मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने देखा कि जिनके साथ अन्याय हो रहा है, ये लोग टिकट जो है परिवारवाद में बांट रहे हैं, उन लोगों को हम लोगों ने टिकट दिया। बहुत सारे इन लोगों के जो है
तो ठीक है, आप परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, प्रमोद सावंत जी जुड़े हमारे साथ। ठीक है सर जी, थोड़ा सा ऑडियो में आपके प्रॉब्लम भी हो रही है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। प्रमोद जी, जिस तरह से जेएमएम के नेता सरोज सिंह जी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी में टिकट बंटवारे पर भाई भतीजावाद हुआ है, इसलिए जो नाराज हैं उनको जेएमएम पार्टी अपने पार्टी में शामिल करवा रही है और उनको टिकट दे रही, क्या आपको भी ये लगता है, या फिर कुछ और वजह सामने आ रही है कि ये नेता चुनाव नहीं जीत सकते हैं इसलिए बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया है, और इसलिए अब यहां पर शायद जेएमएम को लग रहा है कि अगर बीजेपी के जो पहले नेता थे उनको टिकट देंगे तो चुनावी समीकरण बदलेगा और जीतने की संभावना ज्यादा होगी। आप कैसे देखते हैं इन बगावती सुरों को, प्रमोद जी? देखिए, यहाँ पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो बीजेपी से जो बगावत करके जो भी विधायक आए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट नहीं मिलने के बाद विक्षुब्ध होकर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो दामन थामा है, तो इसके लिए ऐसा नहीं कि वहां से जो टिकट नहीं मिला तो इन लोग टिकट के और लोगों ने देखो उन लोग बुलाएं, ऐसा बात नहीं है। बशर्ते बीजेपी कहीं न कहीं जो इन लोगों का कहना है कि जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पुराने कार्यकर्ता होते हैं, उनको ये प्रत्याशी का मौका नहीं देते हैं, न ही उम्मीदवारी बनाते हैं, और दूसरे राजनीतिक संगठनों से जो प्रत्याशी आके आ जाते हैं, जैसे चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे करके बाद भारतीय जनता पार्टी में गए, लोकसभा चुनाव के बाद जो गए, गीता सोरेन जो शिबू सोरेन की बड़ी बहू हुआ करती थी, वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी में दामन थामे। गीता कोड़ा कांग्रेस से जो पिछली बार जो सांसद रहे वो जाके भारतीय जनता पार्टी के दामन थामे। तो कहीं न कहीं इन लोग को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो पुराने कार्यकर्ता है उनको तरजीह नहीं दिया जाता है, उनको प्रत्याशी उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाता है, और दूसरे दलों से जाते हैं उनको महत्व दिया जाता है। उसी को ये झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन सम्मान करती है कि भाई आपको वहां सम्मान नहीं तो मेरे क्या सम्मान है, आप आए और अपना जनप्रतिनिधि करें। नहीं, लेकिन प्रमोद जी देखिए, चंपई सोरेन ने जब इस्तीफा दिया जेएमएम से बीजेपी में शामिल हुए, उस वक्त उन्होंने भी यही कहा कि मेरा वहां पर सम्मान नहीं था, दबाव की राजनीति हो रही थी, इसलिए मैंने जेएमएम छोड़ा और बीजेपी में शामिल हो रहा हूं मैं। नहीं, ये बात सही है कि उन्होंने कहा कि मेरा सम्मान नहीं था। एक बहुत बड़ा पत्र छोड़े थे जब हेमंत सोरेन जेल में थे, पट्टा का मामले में आरोपी थे और उसके बाद जेल में थे, लेकिन विपक्ष के बराबर निशाना लगा रहे थे कि मैंने विपक्ष ने इनको फंसाया है, इस तरह से बुरी तरह से जेल में थे। तो उसके बाद जब हेमंत सोरेन जो है तो जेल जाते ही तो जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो तुरंत जो है सारे इंडिया गठबंधन सहमति बना करके चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद पर निवास करके गए कि आप आराम से मुख्यमंत्री पद पर आप ग्रहण कीजिए। लेकिन जब इनको अगर चंपई सोरेन को नहीं लाना था, मुख्यमंत्री इनको नहीं बनाना था, इनसे वाद विवाद रहता तो इनको मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन बैठ के बनाता ही नहीं। दूसरी बात है, जब उसके बाद जब जेल से जब ये आया तो स्वतः इनको यही कहा कि भाई बाकी कार्यकाल बना हुआ है, वो हेमंत सोरेन के नेतृत्व हो सकता है, आगामी लगले विधानसभा चुनाव नजदीक में था। इसके बाद पुनः जो है ये आरोप लगा करके चले जाते हैं कि हम इंडिया गठबंधन सम्मान नहीं मिला और चले जाते भारतीय जनता पार्टी में। यही सच जो है मुख्यमंत्री कार्यकाल में लोकसभा चुनाव में सभी मंचों से भारतीय जनता पार्टी का खुलकर विरोध करते थे चंपई सोरेन की भारतीय जनता पार्टी जो है ये जुमलेबाज पार्टी है। ये बिल्कुल किशोर जी, आपने सुना होगा सरोज सिंह जी और प्रमोद पासवान जी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में भाई भतीजावाद चल रहा है और जिन नेताओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा, उनका यह कहना है कि जो बाहर से आ रहे हैं उनको टिकट दिया जा रहा है, उनको सम्मान दिया जा रहा है, इसलिए जो आपके बहुत जो लंबे समय से जो नेता हैं, जो पार्टी के लिए काम कर रहे थे, जो कार्यकर्ता थे बहुत लंबे समय से, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं, बगावती सुर अपना रहे हैं। ये भागीरथ जी एक चीज बताइए कि कल्पना सोरेन कौन है, बसंत सोरेन कौन है, हमें ये बताइए। वो हेमंत सोरेन के कौन है? वो कल्पना सोरेन उनकी पत्नी है, बसंत सोरेन उनकी भाई है, ठीक है, उनके भाई हैं। और जिसका मुखिया पूरे राज्य का मुखिया कोयला चोरी, लोहा चोरी, बालू चोरी, जमीन का चोरी जो करवा रहे हैं, वो सफाई दे रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जो ऑलरेडी बेल पे है, आज न कल जेल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। भागीरथ जी जेल जाएंगे और इस बार इनका सरकार नहीं बनने जा रहा है। ये जो सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। जनता इनका ठगबंधन को जान चुकी है।
किशोर जी, आपके वो नेता केदार हाजरा, मेनका सरदार, संदीप वर्मा, लुइस मरांडी, गणेश महली, मलखान सिंह, विनोद सिंह, राज पलिवार और बाटुल झा जैसे कई नेता जो बागी बन रहे हैं, ये कहीं आपके जीत के, ये कहीं आपके जीत के सपने में ये रोड़ा ना बन जाए। वो ठीक है, जिनको जाना है वो जा गए हैं, बिल्कुल उसके लिए हम कोई ये नहीं करेंगे, ठीक है, कोई कमेंट नहीं करेंगे भागीरथ जी, लेकिन जो आए हैं उनका स्वागत करते हैं। किशोर झा जी, लेकिन इसको ऐसा भी तो समझ सकते हैं ना किशोर झा जी, इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना, जो कई सालों से आपके नेता आपकी पार्टी में रहे हैं, आपका शीर्ष नेतृत्व तो ये आपकी पार्टी उनको नहीं समझा पा रही है, ना ही उनको बना पा रही है, इसलिए बगावती सुर अपना रहे। इतनी बड़ी पार्टी अपने नेताओं को क्यों नहीं बना पा रही है, क्यों नहीं समझा पा रही है? चाहे हम हो, चाहे मेरे जो भी हैं प्रत्याशी जो भी हैं, हम उनको पार्टी से बढ़ के नहीं है। पार्टी का अगर कुछ ये लगा है, वो गए हैं, लोभ लालच में गए हैं, ठीक है, उनको ये मिल जाएगा, लोहा चोरी, कोयला चोरी, ये सब का बालू माफियागिरी को मिल जाएगा, ये सब लोभ दिया गया, प्रलोभन दिया गया है, गए हैं, ठीक है, क्षणिक लाभ लेने गए हैं, वापस फिर से आएंगे। ठीक, किशोर झा जी, लालच दिया गया आपकी पार्टी की तरफ से, इसलिए बीजेपी के नेता वो नेता गए जिनको टिकट नहीं मिला है। और किशोर झा ये भी कह रहे हैं कि जो भाई भतीजावाद का आप आरोप लगा रहे हैं, खुद आपकी पार्टी में वाइफ को, पत्नी को टिकट दिया जा रहा है, भाई को टिकट दिया जा रहा है, तो भाई भतीजावाद तो आपकी पार्टी में। किशोर झा जी, ठीक है, मैंने तो बताया कि कल्पना सोरेन, सरोज सिंह जी, किशोर झा जी आप ही की पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं भाई भतीजावाद का। नहीं, कोई भाई भतीजावाद यहाँ पे नहीं है, आप देख लीजिए। ठीक है, आप जो कह रहे हैं जेएमएम, मैं जेएमएम के नेता से सवाल कर रहा हूँ। सरोज सिंह जी जवाब। जी, ये जो अर्जुन मुंडा जी के पत्नी को, मीरा मुंडा जी को टिकट दिया जाता है, जी के पुत्रवती को टिकट दिया जाता है, और ये भाई भतीजावाद नहीं है तो क्या है? तो आपकी पार्टी में भी तो कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन को टिकट दिया जा रहा है ना। बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये वॉशिंग मशीन है, इससे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी कोई नहीं है। इनके भ्रष्टाचार का एक लंबी लिस्ट लिखा जाएगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में रही, इन लोगों के समय का ईडी का जांच रुक क्यों गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कोयला का घोटाला, पत्थर का घोटाला, अरे इन लोगों ने तो गरीबों पर रहम नहीं किया। उनके कंबल का भी 1000 करोड़ रुपए के कंबल घोटाला किया इन लोगों ने। इन लोगों के समय का बनाया हुआ बांध, 2500 करोड़ रुपए का बांध जो है सुहा काट दिए। रांची में एक बहुत बड़ा ड्रेनेज घोटाला हुआ, 400 करोड़ रुपए का कोऑपरेटिव बैंक घोटाला हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो है तो जो है भ्रष्टाचार में आलिप्त पार्टी है। हर जगह देख लिया जाए, अभी जो हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव प्रभारी है, इन्होंने मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा घोटाला किया था जिसका नाम था व्यापम घोटाला। ठीक है, ये चुनावी मुद्दे हैं, प्रचार प्रसार में दोनों तरफ से सुनाई देंगे। लेकिन सरोज सिंह जी, बीजेपी से जो नेता अभी जेएमएम में जा रहे हैं, क्या उनको किसी तरह की एक वहां पर कमिटमेंट किया जा रहा है कि अगर आप हमारी पार्टी में आते हैं तो हम आपको टिकट देंगे, या फिर इस तरह से लाभ पहुंचाएंगे, किसी तरह का लाभ या टिकट का दावा या वादा? जी, ऐसा कोई दावा नहीं है। बहुत लोगों को हम लोगों ने टिकट नहीं दिया है, जैसे कुणाल सारंगी जी को हम लोगों ने टिकट नहीं दिया, और बहुत सारे लीडर हैं जिनको टिकट नहीं दिया। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कोयला चोरी चुके हैं, और हम यहाँ भाई भतीजावाद, इरफान अंसारी साइबर क्राइम करवाते हैं। रामेश्वर उरांव बांग्लादेशी घुसपैठी को ये करते हैं, यही इनकी पार्टी का शीर्ष नेता का काम है। पार्टी है ये, शीर्ष नेता का यही काम है। अभी बेल पे हैं, इतना जान लीजिए कि आपके जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, वो बेल पे हैं और वो जेल जाएंगे, आज न कल जाएंगे। ठीक है प्रमोद पासवान जी, देखिए आप जिस तरह से बगावती सुर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या बीजेपी को इससे कितना नुकसान हो सकता है, या फिर बीजेपी जो पार्टी में चले गए जेएमएम पार्टी में, शायद अब तो दोबारा वापस नहीं आएंगे, लेकिन जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी उनको मना पाएगी? प्रमोद पासवान जी, और कितना नुकसान हो सकता है इन बगावती नेताओं से? साक्षी बताना चाहेंगे कि सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी और कह रही है कि जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में परिवारवाद है, तो हम कहना चाहेंगे कि
आज के बाद भारतीय जनता पार्टी में पिछले विधानसभा की बात की जाए तो पिछले विधानसभा में सरजू राय भाजपा भारतीय जनता पार्टी में बहुत कदावर नेता हुआ करते थे, लेकिन जब रघुवर दास मुख्यमंत्री होते थे तो रघुवर दास के जब जहाँ से सरजू राय का टिकट नहीं मिला तो रघुवर दास जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव निर्दलीय लड़ गए जाकर के और मुख्यमंत्री रघुवर दास को उन्हें पराजित किया। तो उस वक्त इंडिया गठबंधन जो सरजू राय को प्रलोभन देकर नहीं बुलाई थी, निर्दलीय सरजू राय खुद बीजेपी ठीक है, समय कम है प्रमोद पासवान जी, लेकिन बगावती नेताओं से कितना नुकसान बीजेपी को हो सकता है, संक्षेप में कुछ सेकंड। सरजू राय 2019 की बात, 2019 में सरजू राय की जो जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा, सरकार गिर गई और उसके बाद रघुवर दास इस्तीफा मार दिया, राज्य का मुखिया जो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में जो है मुख्यमंत्री प्रमोद जी, जो समय कम है, कितना नुकसान हो सकता है बीजेपी को इन बगावती नेताओं से? कोई नुकसान नहीं होगा बीजेपी को आने वाला जब रिजल्ट निकलेगा। चलिए ठीक है, मुझे लगता है बाकी जब रिजल्ट निकलेगा समझ में आ जाएगा कि किससे कितना नुकसान होगा आपकी पार्टी को, या फिर आपकी पार्टी जो निर्दलीय लड़ रहे हैं उनको मना पाएगी, देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों किशोर झा जी, सरोज सिंह जी, प्रमोद पासवान जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी की पहली लिस्ट 66 उम्मीदवारों की आ चुकी है, उसके बाद से कई नेताओं ने बगावती सुर अपना लिए, कुछ ने तो जेएमएम ज्वाइन कर लिया है और कुछ निर्दलीय चुनाव लड़ने की मूड में। देखना होगा बीजेपी इनको कैसे मनाती है और इन बगावती नेताओं से बीजेपी को कितना नुकसान होता है, ये 23 नवंबर को साफ हो जाएगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सुनीश न्यूज, सबसे पहले तेज।